वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक कैटेगरी का कॉन्सेप्ट और इसका जो कंप्लीट प्रैक्टिकल है उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में स्टॉक कैटेगरी क्या होती है उसका हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, उसको सीखा था हम लोगों ने। तो आज इसका जो प्रैक्टिकल है वो देखते हैं। ये रहा हमारे ठीक सामने, देखिए एक एंट्री आई हुई है, बॉट गुड्स फ्रॉम वर्मा ट्रेडर्स से। हमने ये 6 स्टॉक आइटम परचेज किए हुए हैं, जिसमें कि फॉर्चून रिफाइंड ऑयल 1 लीटर है। मतलब फॉर्चून का जो रिफाइंड ऑयल 1 लीटर का है, 5 लीटर का है और 15 लीटर का की पैकिंग में आ रहा है। जिसमें कि 1 लीटर वाले को पैक, 5 लीटर वाले को जार और 15 लीटर वाले को टीन बोला गया है। ये इसकी यूनिट है। मतलब हर प्रकार के आइटम में क्या है, अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ में एक दूसरी कंपनी का भी कॉन्सेप्ट है, मयूर है। और मयूर कंपनी का मस्टर्ड ऑयल जो कि 1 लीटर पैकिंग में, 5 लीटर की पैकिंग में और 15 लीटर की पैकिंग में आता है। और इसके बाद इस तरीके से देखिए इसकी दूसरी परचेज सेल है, दूसरी जो एंट्री है वो सेल की एंट्री है। तो इसमें 2 ब्रांड है, एक फॉर्चून और एक है मयूर। और दोनों के ही 2 अलग अलग प्रोडक्ट हैं, एक तो रिफाइंड ऑयल और एक मस्टर्ड ऑयल। तो कैसे इसको मेंटेन करेंगे स्टॉक ग्रुप स्टॉक कैटेगरी में, अब इसको हम करके देखते हैं, इसका लाइव प्रैक्टिकल। तो चलिए इसके चलते हैं टैली पे और एक नई कंपनी हम बिल्कुल फ्रेश ओपन करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक कैटेगरी बारे में। मतलब हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्टॉक कैटेगरी। तो अपनी जो कंपनी है वो इसी नाम से लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं स्टॉक कैटेगरी। और एंटर एंटर करते हैं, इसको लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कंपनी फीचर की विंडो आ गई है। इनेबल बिल वाइज को नो कर देंगे और बाकी सभी को यस कर लेंगे। जीएसटी इसको नो कर देते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे अकाउंटिंग चाहिए। और साथ में इसका इन्वेंट्री भी मेंटेन करना है, इसको भी यस कर देंगे। और आफ्टर दैट एंटर एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा इसके पहले की कंपनी में कर चुके हैं। आफ्टर दैट हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट के ऑप्शन पे और सबसे पहले बनाएंगे यूनिट। और यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो असाइनमेंट अवेलेबल है, ये देखिए इस पर्टिकुलर असाइनमेंट की जो हमारी एंट्रीज है उसमें कुल मिला के 3 यूनिट का इस्तेमाल हुआ है, एक तो पैक, दूसरा जार और तीसरा टीन। तो हम तीनों को यहाँ डिजाइन करेंगे। एक लिखेंगे पैक, मतलब हमारा जो पहला यूनिट है पैक है। फॉर्मल नेम छोड़ देते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस भी 0 कर देते हैं। एक हमारा पैक हो गया, यहाँ दूसरा हमारा जॉर हो गया, जार को इसे बोतल बोलते हैं, और तीसरा टीन हो गया। इस तरीके से 3 हमने क्या की, यूनिट को मेंटेन कर लिया। स्केप करके बाहर आ जाते हैं। अगर आपको चेक करना है ये बन रही कि नहीं बन रही है, तो यहाँ से बाहर आकर के आप चार्ट ऑफ अकाउंट से जा करके भी इसको देख सकते हैं कि ये बनकर डिजाइन हो रही नहीं हो रही है। ये देखिए यूनिट में एंटर करेंगे तो 4, ये देखिए आपकी जार पैक और टीन, 3 आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट है बनकर रेडी हो चुकी हैं। ऐसे ही बाहर निकलेंगे, वापस क्रिएट पे जाएंगे और अब बनाएंगे यहाँ पे स्टॉक ग्रुप। हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल के अनुसार, जैसा कि पहले भी किया था हम लोगों ने। तो रिफाइंड ऑयल शुड क्वांटिटी, हमने क्या इसका क्वांटिटी का टोटल हो जाए, हमने कहा बिल्कुल हो जाए, तो इसको भी यस कर लेते हैं। और इसी के साथ में एक दूसरा ग्रुप बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल का, इसको लेते हैं और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल। और ये जो हमारा क्वांटिटी का ऑप्शन इसको यस कर देंगे ताकि इसका जो क्वांटिटी टोटल है उनको मिल सके। इस तरीके से क्या किए, 2 ग्रुप बना लिए, एक रिफाइंड ऑयल और एक हमने मस्टर्ड ऑयल। और अब बनाएंगे स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे हम ब्रांड के अनुसार, मतलब कि फॉर्चून और मयूर के अनुसार। तो एक बनाते हैं फॉर्चून और एक बनाते हैं मयूर। ये देखिए, तो यहां से बाहर निकल के चार्ट ऑफ अकाउंट जाइए और सबको क्रॉस चेक कर लीजिए, सब कुछ बना ही बना। ये देखिए 2 स्टॉक ग्रुप बन गए, एक मस्टर्ड ऑयल और एक रिफाइंड ऑयल। स्टॉक आइटम स्टॉक कैटेगरी फॉर्चून और मयूर नाम से क्या किया, हमने स्टॉक कैटेगरी बना दिया। स्टॉक ग्रुप हमारा मस्टर्ड और रिफाइंड ऑयल है। हम स्टॉक आइटम पे क्लिक करें, स्टॉक आइटम बना नहीं है, ये जो डिटेल आ रही ये आ रही ग्रुप वाइज। अगर इसको स्टॉक आइटम देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो हमने कुल स्टॉक ग्रुप बना लिया है, स्टॉक कैटेगरी बना ली है, यूनिट को बना लिया है। और अब बनाना है स्टॉक आइटम। तो ध्यान से क्या क्या बनाया, हमने यूनिट बनाया, स्टॉक ग्रुप बनाया, स्टॉक कैटेगरी बनाया, और अब बना रहे स्टॉक आइटम। अब यहाँ पे जो पहला स्टॉक आइटम इसको लेते हैं अंडर। अंडर क्या होगा,
ये रिफाइंड ऑयल, कैटेगरी क्या होगी, फॉर्चून, यूनिट क्या होगा, पैक। ये पूरी सेटिंग कहाँ हो रही है, जिसमें स्टॉक आइटम को क्रिएट किया जा रहा है। ये स्टॉक आइटम है फॉर्चून रिफाइंड ऑयल 1 लीटर। तो हमने कहा इसका जो अंडर है वो क्या है, रिफाइंड ऑयल है, चूंकि है तो रिफाइंड ऑयल किस कंपनी का माल है, फॉर्चून कंपनी का है, किस में आएगा, पैक में आएगा। और एंटर एंटर करके इसको पास कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक जो हमारा स्टॉक आइटम बनकर रेडी होगा। अब दूसरा, ये क्या है, ये भी रिफाइंड ऑयल है, फॉर्चून का ही है। अब इसकी यूनिट है वो क्या चेंज हो जाएगी। अब ये किस में आता है, इसका जो कैलकुलेशन होता है, इसकी जो क्वांटिटी है वो किसमें होती है, वो जार में होती है। 2 बन गया। तीसरा हमारा है फॉर्चून रिफाइंड ऑयल 15 लीटर, हमारा तीसरा जो आइटम है। और ये भी आपका क्या है, एक रिफाइंड ऑयल ही है। अगर बात करें कंपनी की तो फॉर्चून कंपनी का ही है। और ये जाता है टीन में, इसका जो कैलकुलेशन हो किसमें होता है, टीन में। इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 बना लिए। और ठीक ऐसे कंटिन्यू करेंगे मयूर को। मयूर क्या, ये है मस्टर्ड ऑयल, किस कंपनी का, मयूर कंपनी का है। किसमें बातचीत होती है, उनका पैक में होती है, क्योंकि 1 लीटर है। और 1 लीटर जो पैकिंग होती है वो आती है पैक में, मतलब एक ही पैकेट्स आते हैं। वापस लेंगे 5 लीटर वाला, है क्या, ये मस्टर्ड ऑयल, कंपनी है मयूर। और अगर हम बात करें 5 लीटर का तो जार आता है, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा क्वांटिटी का वो जार में होगा। और एक लास्ट आइटम है मयूर मस्टर्ड 15 लीटर, है ये मस्टर्ड ऑयल। और अगर बात करें तो कंपनी है मयूर, और जाता है टीन में। और इस तरीके से हमने पूरे कंप्लीट जो 6 स्टॉक आइटम थे बना के दिखा दिए। देखिए अभी तो के लिए इस इंटरव्यू को पास करने के लिए क्या क्या बनाया, हमने बनाया यूनिट, हमने बनाया स्टॉक ग्रुप, हमने बनाया स्टॉक कैटेगरी, और फिर हमने बनाया स्टॉक आइटम। और स्टॉक आइटम के अंदर क्या किया, हमने सभी चीजों को कोऑर्डिनेट कर दिया। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे जाएंगे। ये देखिए, अगर यहाँ पे देखिए तो ग्रुप वाइज रिपोर्ट दिख रहा है। कह रहा मस्टर्ड ऑयल के अंदर 3 प्रकार के आइटम है, मयूर मस्टर्ड ऑयल, एक 5 लीटर, 15 लीटर, 1 लीटर और 5 लीटर। और रिफाइंड ऑयल के अंदर भी हमारा 15 लीटर, 1 लीटर और 5 लीटर है। तो इस तरीके से क्या हो रहा, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर स्टॉक कैटेगरी देना हो तो एंटर कर दीजिए। और ये देखिए, हमने यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए अदर मास्टर F10, यहाँ पे अदर रिपोर्ट देख लिया हमने, F10 शॉर्टकट यूज किया है। ये देखिए F10 प्रेस करेंगे, ये देखिए ग्रुप वाइज रिपोर्ट यहाँ पे आ रही है। स्टॉक आइटम देखें तो ग्रुप वाइज रिपोर्ट आएगी। ऑल्ट F1 करने से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अगर इसको कैटेगरी देखेंगे तो ये रिपोर्ट कैसे आएगी, कैटेगरी, मतलब कैटेगरी मतलब ब्रांड नेम के अनुसार हमकी रिपोर्ट बनकर तैयार हो रही है। और ग्रुप की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मस्टर्ड ऑयल के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, रिपोर्ट बनकर रेडी हो रही है। ये स्ट्रक्चर के बनाया है, अभी एंट्री पास नहीं की, अभी हम एंट्री पास करेंगे। और एंट्री पास करने का बेनिफिट हमारा ये होगा कि हमको क्या होगा, हर चीज यहाँ पे रिपोर्ट क्या होगी जो मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, अकॉर्डिंग टू कंपनी और अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑयल, दोनों ही प्रकार से क्या होगी हमको रिपोर्ट देखने को मिलेगी। तो अभी तो केवल हमने स्ट्रक्चर बनाया है, केवल मास्टर्स रेडी किए हैं, और अब एंट्री पास करने जाएंगे। और एंट्री पास करने से पहले जो कुछ हमको लेजर चाहिए वो बना लेते हैं। एक तो हमको चाहिए परचेज लेजर अंडर परचेज अकाउंट। इसके अलावा एक हमको चूंकि माल बेचना है तो हमको चाहिए होगा सेल्स लेजर अंडर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। और हम परचेज किससे कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं वर्मा ट्रेडर्स से, तो इस पार्टी का लेजर भी चाहिए हमको। अब चूंकि परचेज कर कहाँ रखेंगे, सन्डे डेटा सेंटर में। और ऐसे ही हम अगर माल बेच रहे हैं तो हम बेच रहे हैं राजेश ट्रेडर्स को, तो एक हमको सेल पार्टी बनानी पड़ेगी जिसको रखेंगे संडे डेबिटर्स सेंटर में। तो इस तरीके से हमने परचेज पार्टी, सेल पार्टी और परचेज सेल का लेजर बना के रेडी कर लिया। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलते हैं और अब आपको हम ट्रांजेक्शन पास करके दिखाते हैं। पहला परचेज का, तो हम प्रेस करते हैं F9। सप्लाई इनवॉइस नंबर है नहीं, छोड़ देते हैं। डेट मालूम नहीं, छोड़ देते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में कौन आएगा, वर्मा ट्रेडर्स, इनसे माल परचेज कर रहे हैं। परचेज में परचेज लेजर आ जाएगा। और अब यहाँ पे हम लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले फॉर्चून आइटम 1 लीटर वाला, क्वांटिटी 150 पैक, तो 150 लिखा, एंटर कर दिया, पैक ले लेगा। रेट जो है वो 80 रुपया पर पैक है, 12 अमाउंट आ गया जो बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा 5 लीटर वाला है, तो हम यहाँ पे 5 लीटर वाला आइटम लेंगे फॉर्चून का ही। 50 जार है, 410 रुपए पर जार के अकॉर्डिंग।
और 20,500 रेट मैच कर गया। तीसरा आइटम है 15 लीटर, ये टीन है 15 लीटर वाला, जो कि 20 टीन है 1090 से। तो ये ले लिया, 20 टीन ले लिया, 1090 से इसका अमाउंट है, 21,800 रुपए का है। मैच करे टोटल, सही मैच कर रहा। इसके अब नेक्स्ट आइटम मयूर का है। मयूर का 1 लीटर है, जो कि 160 पैक है और 76 रुपए पर पैक इसका प्राइस है, 12,160 रुपए, सही है। फिर दूसरा जो 5 लीटर वाला है वो 45,000 है, तो ले लेते हैं मयूर 5 लीटर। 45,000 परचेज किया है, प्राइस बताया गया है 380 रुपए पर जार, इसका परचेज कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है। 25 टीन है 15 लीटर वाले, तो 25 टीन ले लेते हैं, और इसका जो प्राइस है वो है 1140 रुपए। 1,12,060 रुपए का कंप्लीट आइटम है। यहाँ टोटल मैच किया, बिल्कुल सही आ रहा है। और इस तरीके से देखने क्या किए, हमने जो पहली अपनी परचेज थी वो पास कर दी, जो कि 1 अप्रैल की थी, मतलब 2 मई की थी, हमने 1 अप्रैल पास कर दी। या इसको F2 प्रेस करके हम इसको 2 मई में पास कर लेते हैं, जैसा कि बताया गया हमको। तो हम यहाँ से इसकी डेट चेंज कर लेते हैं, तो हमें मालूम है। हम डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे, यहाँ पे चूंकि एंट्री 1 अप्रैल कर ली थी, इसको मैं 2 मई में कर रहा है, तो हम 2 मई में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, ये मैं इसको 2 मई में कर लिया, तो F2 करके आप 2 मई में इसकी एंट्री कर सकते हैं। 2 मई को एक दूसरी एंट्री भी अवेलेबल है, और वो है सोल्ड करने की। तो हम वापस आते हैं बाउचर्स में, बाहर निकले, कहाँ पे गए, बाउचर्स में, और अब हम प्रेस करते हैं F8, और सामान को बेच के एक एंट्री आपको सेल की दिखा देते हैं। इसके अंदर फिर से वही आइटम है, लेकिन बेच किसको रहे हैं, राजेश ट्रेडर्स को। जो कि बेचते हैं तो क्या लेंगे, सेल लेंगे। और यहाँ पे फिर से फॉर्चून रिफाइंड ऑयल 1 लीटर, और अभी हम बेच रहे हैं 50 पैकेट 88 रुपए से। नेक्स्ट पर फॉर्चून का जो 5 लीटर आइटम है उसको ले लेते हैं, और वो हमारे पास 20,000 है 425 रुपए से। नेक्स्ट फॉर्चून का मतलब टीन होगा 15 लीटर वाला, और यहाँ पर 8 टीन है 1150 रुपए से। इसके बाद हम बेचेंगे मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर वाला, देख लेते हैं, 70 पीस है 85 रुपए से। तो 70 पीस और 85 रुपए का सेलिंग प्राइस है। 5 लीटर का जो जार है उसको दे लेते हैं, कितना है, 25 जार बेचा जा रहा है 412 रुपए से। 10,300 रुपए नहीं, 25,000 415 रुपए, 10,375 रुपए। तो शायद इसमें कुछ मिसमैच है जो नोट्स है, क्योंकि 415 का अगर मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, सॉरी 412 लिखा मैंने, 415, ये देखिए हमने टैली मिस्टेक कर दी थी। तो देखिए 415 लिखा, तो 10,375 रुपये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मस्टर्ड ऑयल 15 लीटर है, 15 टीन है 1190 रुपए से। 56,275 रुपए का हमारा टोटल मिला के बिल है। ये हमने मैच कर लिया, बिल्कुल सही है, और एंटर कर दिया, पास कर लिया। तो हमने आपको एक एंट्री दिखा दी परचेज की, एक एंट्री दिखा दी सेल की। अब इसमें देखिए रिपोर्ट क्या है, ऐसे ही आप 2 4 10 50 कितने नंबर आप सेल कर सकते हैं, हमने आपको आइटम बना दिया। अब हम मेन दिखाते हैं को रिपोर्ट की, जो एंट्री कर ली है रिपोर्ट। अगर हमको देखना हो रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल की पोजीशन क्या है, तो इसके लिए स्टॉक समरी ओपन करेंगे। ये देखिए बता रहा 25,840 रुपए की वैल्यू का क्या है, मस्टर्ड ऑयल है, और जो रिफाइंड ऑयल है वो है 33,330 रुपए का। ऑल्ट F1 कर लेंगे, और जैसा कि देखिए मस्टर्ड और रिफाइंड ऑयल जो है, इसमें 3 पैक जार, और ये देखिए इस तरीके से इसका अमाउंट पकड़ा आ रहा है। तो कितनी वैल्यू का मस्टर्ड ऑयल बचा ये दिखा रहा है, और कितनी वैल्यू का रिफाइंड ऑयल बचा दिखा रहा है, और प्रेजेंट टाइम उसकी सिचुएशन क्या दिखा रहा है। अगर ऑल्ट F1 कर देंगे तो केवल क्या होगा, ग्रुप वाइज रिपोर्ट आएगी। इसके अंदर जो हमारा स्टॉक आइटम नहीं आएगा। ऑल्ट F1 करेंगे तो हमारा स्टॉक आइटम आने लगेगा। ये रिपोर्ट है ग्रुप वाइज। अगर हमको देखना हो कैटेगरी वाइज रिपोर्ट, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो यहीं पे क्या करिए, एक गोटू का ऑप्शन आता है टैली प्राइम में, जो कि आप क्लिक करके यहाँ से रिपोर्ट दे सकते हैं। या अगर बाहर से देखने की इच्छा है तो मैं पहले बाहर से दिखा दूं। बाहर जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, और आप जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स पे। कहाँ जाएंगे, फिर देख लीजिए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे, इन्वेंट्री बुक पे जाएंगे, और यहाँ देखिए स्टॉक ग्रुप समरी भी आ रही है, और स्टॉक कैटेगरी समरी भी आ रही है। तो हम देखेंगे स्टॉक की कैटेगरी समरी, एंटर किया, और ये देखिए यहाँ कह रहा है केवल फॉर्चून देखना है तो देख लीजिए, केवल मयूर देखना देख लीजिए। हमने कहा प्राइमरी दोनों दिखाइए। ये देखिए अब यहाँ बता रहे हैं फॉर्चून का आइटम है वो 33,380 रुपए का है। इसमें देखिए केवल फॉर्चून की एंट्री आ रही है,
और इसमें केवल मस्टर्ड ऑयल की एंट्री आ रही है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू ब्रांड नेम भी हमने यहाँ पे इसको मेंटेन कर लिया है, और अकॉर्डिंग टू ग्रुप, मतलब अकॉर्डिंग टू जो टाइप ऑफ मस्टर्ड ऑयल है और रिफाइंड ऑयल है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ऑयल भी हमने क्या किया है, इसकी एंट्री को मेंटेन किया है। तो अगर अकॉर्डिंग टू ब्रांड देखना हो तो आप आके कैटेगरी समरी का प्रिंट आउट निकाल लीजिए या रिपोर्ट देख लीजिए, और अकॉर्डिंग टू मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल मतलब टाइप ऑफ ऑयल के अकॉर्डिंग देखना हो तो स्टॉक ग्रुप देखिए मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल। तो इस तरह देखा कि हमने एक ही आइटम को उसके ब्रांड नेम के अनुसार और उसके ऑयल के टाइप के अनुसार क्या किया, बना दिया है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री वो करके दिखा दी एग्जाम्पल ग्रुप में। बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए आप जब इसका एक असाइनमेंट पास करेंगे, जो काफी बड़ा असाइनमेंट है, जब उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ढेर सारा उसमें असाइनमेंट अवेलेबल है, मतलब एंट्रीज अवेलेबल। देखिए इन्वेंट्री का असाइनमेंट 4 है, इसमें ढेर सारी एंट्रीज में अवेलेबल है। ये देखिए ये प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा है, करने के लिए मिलता है आपको। जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, काफी बड़ी बड़ी एंट्री है, इनवाइसिंग काफी बड़ी बड़ी है, तो आप जो इसकी रिपोर्ट ओपन करेंगे, ये देखिए स्टॉक समरी। अब देखिए यहाँ जो स्टॉक समरी है अकॉर्डिंग टू मस्टर्ड ऑयल, अकॉर्डिंग टू रिफाइंड ऑयल है, यहाँ पे हर तरह का आइटम अवेलेबल है। मतलब फॉर्चून के मस्टर्ड ऑयल आता है और मयूर कंपनी का भी मस्टर्ड ऑयल आता है। और ऐसे रिफाइंड ऑयल की बात करें तो फॉर्चून कंपनी का भी रिफाइंड ऑयल आता है और मयूर कंपनी का भी रिफाइंड ऑयल आता है। अल्टीमेट दोनों ही कंपनियों के रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल आते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये अकॉर्डिंग टू मस्टर्ड ऑयल है, मतलब कि केवल मस्टर्ड ऑयल की बात कर रहे हैं। कंपनी कोई भी हो चलेगा, ये केवल रिफाइंड ऑयल है, कंपनी कोई भी उससे मतलब नहीं, लेकिन रिफाइंड ऑयल है। तो एक जो ये रिपोर्ट हो गई, ये हो गई कैसी, मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल के अकॉर्डिंग, जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रुप है। और अब एक दूसरी रिपोर्ट होती है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी। ये देखिए फॉर्चून और मयूर। अब फॉर्चून का भी क्या है, मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल है। तो ये जो रिपोर्ट है केवल क्या है, केवल ब्रांड नेम के अनुसार है, कंपनी के अनुसार, कि फॉर्चून कंपनी के पास मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल कितना कितना उसकी जानकारी, और मयूर कंपनी का कितना मस्टर्ड ऑयल है और कितना रिफाइंड ऑयल उसकी जानकारी। मतलब कंपनी के हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार हो रही है। और ये जो रिपोर्ट है ये तेल के हिसाब से मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल के अनुसार कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है उसकी रिपोर्ट आ रही है। तो इस तरीके से दोनों ही रिपोर्ट होती है, जिनका इस्तेमाल हम मार्केट में क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल यूज करते हैं अपनी रिपोर्टिंग देखने के लिए। तो हमने समझा कि स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, एंट्री कैसे पास करते हैं और किस तरीके से रिपोर्ट दिखाई देती है टैली प्राइम के अंदर। इसी साथ में इस वीडियो में सिर्फ इतना है।